हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हों और अपनी तैयारी, प्रिपरेशन, पढ़ाई और अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो और कर रहे हो। ठीक है, तो आप में से जैसे कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इस बुक का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं, जो कि शशि भूषण तिवारी सर के द्वारा लिखी गई है। लेकिन उस बच्चे ने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैट से शुरू करने के लिए, पर मैंने कहा जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बेसिक से स्टार्ट करते ताकि और भी बच्चों को बेनिफिट हो जाए। अच्छा, मेनली ये जो बुक है, जो मेनली मैं बात कर रहा हूँ, वो IIT जेईई एडवांस के लिए, पर ऐसा नहीं है कि मेंस वाले और नीट वाले बच्चे नहीं देख सकते हैं। आप भी देख सकते हो, इवन लेवल 1 तक जो है, लेवल 2 तक जो है, वो तो आप देख सकते हो। जहाँ पे सिर्फ एडवांस के लिए क्वेश्चंस हो जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो कौन कौन से बच्चे देख सकते हैं इस लेक्चर को? सबसे पहले IIT जेईई में जो बच्चे मेंस के लिए, एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी, स्पेशली जो एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो, और जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो कब तक देखेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे अपन कंप्लीट सॉल्यूशन गाइस करेंगे। बुक का जो राइटर है उनका शशि थरूर नाम, ओ सॉरी, शशि थरूर कह रहा हूँ मैं, शशि भूषण तिवारी सर नाम है, और ये माइक्रो हिल के द्वारा आपकी पब्लिकेशन की गई। ये बुक आप लोग जानते होंगे, बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें गिवन रहता है। ठीक है गाइस, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और पहला चैप्टर जो हम लोगों ने इसके लिए सिलेक्ट किया हुआ है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स से हम लोग कर रहे हैं लेवल 1 के जो क्वेश्चंस हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मे बी आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। काइनामेटिक्स से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले बेसिक्स था। ठीक है, तो मैं सोचा वो नहीं करते हैं। ये काइनामेटिक्स हमारा चैप्टर है और लेवल जो है लेवल 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जब कर रहे हैं तो शुरू से ही कर लेते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अच्छा, इस बुक्स में जितने भी क्वेश्चन है ना, तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग तो जरूर लगाना पड़ेगा। कितना भी आसान क्वेश्चन है पर थोड़ा बहुत दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिनेशन, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको चीज़ों को। और अगर आप ढंग से नहीं सोच पाते हो ना, तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे सीखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को इमेजिन कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में हमें बोल रहा है अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व पाथ। मतलब कोई पाथ है जो कर्व है। कर्व इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। कोई पाथ है जो कर्व है इन एन इंटरवल ऑफ डेल टी। ठीक है, इट्स स्पीड चेंज्ड फ्रॉम v टू v। मतलब कोई चीज़ है, कोई व्हीकल है, इस तरीके से हम बना लेते हैं, वो v से आपका चल रहा है और जैसे ही उसने अपना कर्व पाथ पे आया, वो जैसे ही वो चेंज किया तो उसका स्पीड, अब जो न्यू स्पीड है इसको इनर्शियल बोल देते हैं, और इसका जो फाइनल या फिर सेकेंड स्पीड जो भी बोलना आप बोल सकते हो, वो आपका 2v हो जाता है। ठीक है, however, the change in magnitude of its velocity was found to be del v। देखो ध्यान से देखो, मॉडुलस ऑफ del v इज इक्वल टू अंडर द रूट 5v। ठीक है, what can you say about the direction of velocity at the beginning and at the end of the interval del t? ठीक है, समझ में आया बात? क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको बोला गया कि दो वेलोसिटी है, पहले v और उसके बाद जैसे ही इसने टर्न ले लिया, जैसे इसने टर्न ले लिया तो 2v इसकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, वेक्टर यहाँ पे नहीं लगाते हैं। बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपको बोला गया है डेल वी जो है वो इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डेल वी इक्वल टू 5 अंडर रूट वी। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ इस तरीके से कि यहाँ से लेके यहाँ तक v है और यहाँ पे आके 2v हो गया, तो कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर कर्व पाथ तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, कर्व पाथ तो सर मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। तो थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ऐसा सिचुएशन लाने के लिए हमें किस तरीके का फिगर को बनाना चाहिए। ये थोड़ी बहुत इमेजिनेशन है। खैर, आप जैसे भी फिगर बनाओगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो इसका जो हम यहाँ से यहाँ तक रिजल्टेंट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मान लेते हैं ये A है, ये O है, ये B है, तो AB कितना हो जाएगा? थोड़ा कैलकुलेट करके मुझे दिखाओ। AB इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, AB इज इक्वल टू अंडर द रूट A O का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। अब एक बात मुझे बताओ, ओ ए कितना है v, तो v का होल स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर, यहाँ पे 2v का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे? ये v स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये कितना हो गया? 5 अंडर द रूट, और v आपका बाहर आ जाएगा। देखो ये चीज़ सेम यहाँ पे आ गया। तो अब आपको डायरेक्शन के बारे में कमेंट करना था, तो आप डायरेक्शन के बारे में ये कमेंट कर सकते हैं कि इनर्शियल एंड फाइनल वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये 90 है कि नहीं, और ये 90 है, तभी तो हमने ये फॉर्मूला भी लगाया पाइथागोरस, तभी तो हम लगा पाते, अदरवाइज हम लगा भी नहीं पाते। तो बात समझ में आई? तो देखो क्वेश्चन में ही डायग्राम आपका छुपा हुआ था।
क्वेश्चन के अंदर ही आपका डायग्राम छुपा हुआ था और डायग्राम के बाद आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था और क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल के आ गया। बात समझ में आई। इस बुक को बच्चे पता नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड क्यों बोलते हैं, मे बी हो भी सकता है। मैं भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके नहीं किया हूँ, आगे जब चलूंगा तो मे भी मुझे और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मिले तो मैं भी समझ जाऊँ कि सच में बहुत हार्ड है। पर अभी तक मैं तकरीबन 1-2 चैप्टर आज मैं किया हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं लगा। ये बुक्स मैंने पहले सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने ऐसे हज़ारों अटैम्प्ट कर रखे हैं पर ये पर्टिकुलरली बुक को देख के मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन हमारा बच्चों हो गया, ठीक है ना। चलो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है और हमें क्या दे रखा है। वाह, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है कि 2 टूरिस्ट ए एंड बी, मतलब 2 टूरिस्ट है हमारे पास, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। अच्छा, फिगर हमेशा ड्रॉ किया करो प्लीज़। हाँ, एक तो देखो 2 फिगर ड्रॉ करने की ना टेंडेंसी अपनी डेवलप करो। एक, जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो उस टाइम आप एक रफ फिगर बना लो, ठीक है। वो जैसा भी हो, गलत हो, 100% गलत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जो क्वेश्चन समझ रहे हो ना, जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाते चलो। और दूसरा, जब उसको सॉल्व करो तो अलग से बनाओ, ठीक है। ये प्रैक्टिस के टाइम में, एग्जाम के टाइम में वो अलग स्ट्रैटेजी होगी जो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 टूरिस्ट ए एंड बी who are at distance of 40 किलोमीटर from their camp, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ कहीं पे इनका कैंप है, ठीक है, यहाँ कहीं पे इनका कैंप है और ये ए भाई साहब जो है आपके यहाँ पे हैं और बी भाई साहब भी आपके यहाँ पे हैं और इन दोनों के बीच की जो कैंप और इन ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर ना, 40 किलोमीटर है, ठीक है। ओके, मस्ट रीच इट टुगेदर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, मतलब कम टाइम में पहुंचना है। दे हैव 1 बाईसाइकिल, अच्छा दोनों के पास 1 बाईसाइकिल है, मतलब 2-3 नहीं है, सिर्फ एक ही बाईसाइकिल है दोनों के पास, ठीक है। दोनों के पास सिर्फ एक बाईसाइकिल है, ठीक है। डिसाइडेड टू यूज इट इन टर्न, मतलब टर्न मतलब क्या हो गया, एक के बाद दूसरा यूज करने का डिसाइड कर रखा है। अच्छा, ए स्टार्टेड वॉकिंग at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर and B moved on the bicycle at a speed 15 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, क्या क्या इन्होंने पता है, इन लोगों ने अपनी बहुत अच्छी दोस्ती बना ली। ए बोल रहा है कि पहले कौन चला, स्टार्टेड वॉकिंग ऑन, हाँ ए बोला कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं कुछ डिस्टेंस यानी कि हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस मैं कैसे चलूंगा, फुट से चलूंगा, पैदल चलूंगा और उतने देर में आप जो है बाईसाइकिल से चलो, उतने देर में आप जो है बाईसाइकिल से चलो। और फिर आप क्या करोगे, फिर इस मीटिंग पॉइंट पे आप बाईसाइकिल को ड्रॉप कर देना और वहाँ से आप पैदल चलोगे, ठीक है, ऑन फुट आप चलोगे और मैं फिर किस पे चलूँगा, बाईसाइकिल पे चलूँगा। तो देखो इक्वली इन लोगों ने अपने काम को बांट भी लिया, बाईसाइकिल को भी बांट लिया, दोनों में प्रॉब्लम भी नहीं होगा। कितना अच्छा प्लानिंग है ना। अब इसी प्लानिंग पे हमें आंसर निकालना है। उसके बाद आफ्टर मूविंग सर्टेन डिस्टेंस बी लेफ्ट द बाईसाइकिल एंड वॉक द रिमेनिंग डिस्टेंस ए, बिल्कुल सही, मैंने समझा दिया आपको। ऑन रीचिंग नियर द बाईसाइकिल पिक इट अप एंड कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस राइडिंग इट, बोथ रीच द कैंप टुगेदर, ठीक है। दोनों एक साथ पहुंच गए, यहाँ पे कहाँ पे, कैंप के पास, दोनों एक साथ पहुंच गए। फर्स्ट में आपसे बोल रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ईच टूरिस्ट, दोनों टूरिस्ट का हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है। अच्छा, तो ये कंडीशन के हिसाब से ना मैं थोड़ा डिटेल में इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अदरवाइज ये 2 लाइन का ही सॉल्यूशन है, ठीक है। कंडीशन 1 में क्या है आपका, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ए का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है आपका कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर और बी का कितना है वेलोसिटी, बी का है 20 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आई। ये मैं सिचुएशन वाइज आपको डिवाइड करके थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ चीज़ों को। अच्छा, कंडीशन 2 जो है आपका, अगर कंडीशन 2 की बात करें तो ए की अब स्पीड हो जाती है, अब इसकी वेलोसिटी हो जाती है कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर जब इसने बाईसाइकिल को ले लिया, और अब बी की हो जाती है वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी। तो यानी कि ए जो है ट्रैवल, अब मुझे एक बात बताओ, तो ए ने, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो मुझे 100% विश्वास है कि आप आंसर दे दोगे कि ए ट्रैवल 20 किलोमीटर ऑन बाईसाइकिल एंड रिमेनिंग 20 किलोमीटर ऑन फुट। तो यही तो किया ना। अब बाईसाइकिल से ये कितना चला, बाईसाइकिल से ये कितना चला, 20 किलोमीटर,
20 किलोमीटर, और फुट से कितना चला, मतलब पैदल कितना चला, 20 किलोमीटर। तो ये ए के लिए सिचुएशन हो गया। अच्छा, बी के लिए भी तो यही होगा ना, बी के लिए भी कि बाईसाइकिल से चला होगा 20 किलोमीटर, ऑन फुट चला होगा 20 किलोमीटर। ये बी का भी हमने यहाँ पे, ये मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज इतना लंबा सॉल्यूशन इसका कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, समझाने वाले बात हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब मुझे आप एक बात बताइए कि टाइम ऑफ ट्रैवल कैसे निकालेंगे हम लोग। टाइम ऑफ ट्रैवल निकालना आसान है कि नहीं। देखो, मैं t इज इक्वल टू निकाल रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है। 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15 किलोमीटर पर आवर प्लस 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आया, एक बार बाईसाइकिल के साथ और दूसरी बार पैदल। बात समझ में आ गया। अच्छा, कैसे फॉर्मूला लगाया मैंने, देखो हमारा जो स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस बाय टाइम होता है, अगर हमें टाइम चाहिए तो हम क्या करेंगे, डी बाई एस कर देंगे। डी मतलब डिस्टेंस, तो देखो 20 किलोमीटर। अच्छा, स्पीड कितनी थी हमारी, 15 किलोमीटर पर आवर, ये फर्स्ट कंडीशन या फिर सेकंड कंडीशन। और फिर दूसरा हमारा डिस्टेंस इतना था और अब स्पीड अब हमारी डिक्रीज हो गई। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, यहाँ से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका t इज इक्वल टू जो निकल के आ जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 16/3r। ये जो है आपका कितना आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा टाइम ऑफ ट्रैवल, ठीक है। यहाँ से हम लोग टाइम ऑफ ट्रैवल अपना निकाल दिए। अब मुझे बताओ, अब हम जो क्वेश्चन में हमसे बोला है ना, हम लोग वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। पहले फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ईच टूरिस्ट। अच्छा, एवरेज स्पीड हमें निकालना है। यहाँ पे पहला का सॉल्यूशन लिख लेते हैं गाइज, ये हमें निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ ईच टूरिस्ट, ठीक है। तो देखो VAV से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, डिस्टेंस कितना है हमारा 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लगा है 16/3 आवर्स, इतना लगा है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 7.5 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। ये एवरेज नहीं, इट्स एवरेज स्पीड अपना निकल के आ गया, ठीक है। अब चलो, अब बी के तरफ बढ़ते हैं। बी में हमसे क्या बोल रखा है निकालने को, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। हाउ लॉन्ग वॉज द बाईसाइकिल लेफ्ट अनयूज्ड। अच्छा देखो, दोनों ने बाईसाइकिल को थोड़ी थोड़ी देर के लिए छोड़ा ना, दोनों ने बाईसाइकिल को छोड़ा ना, ए ने लिया तो ए ने छोड़ा, फिर बी ने पकड़ा, तो वो जो अनयूज टाइम है, जिस टाइम बाईसाइकिल को यूज नहीं किया गया, वो टाइम कितना होगा। तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं, टाइम फॉर बाईसाइकिल वॉज अनयूज्ड, ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो देखो 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर माइनस 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15 किलोमीटर पर आवर। देखो, जब वो पैदल चल रहा था और फिर जब बाईसाइकिल लेके डिस्टेंस कवर किया तो उसके बीच में जितना होगा उतना ही तो होगा ना। तो जब एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 8/3, ठीक है, आर। और इसको थोड़ा और आगे अगर सॉल्व कर सकते हो आप तो ये हमारा हो जाना चाहिए 3 2 जा 6 और ये आपका हो जाएगा, हाँ, 2 hours 40 minutes। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी भी तरीके की परेशानी जो लग रहा हो कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा या कुछ दिक्कत हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया। यहाँ पे मैंने हाईलाइटर सेलेक्ट कर लिया। देखो, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज बीन शोन इन फिगर। अच्छा, इस फिगर में एक्स और टाइम वर्सेस हमारा ग्राफ बना के दे दिया गया है और एक पार्टिकल जो है वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, मतलब ए, बी और सी ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है, ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बोल रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0। अब देखो, देखने पे ना, मतलब जिस सिर्फ आप देख के अगर आंसर देना चाहोगे तो आपको लगेगा कि हाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, पर अगर जैसे थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको लगेगा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। इसी फिगर में अपन कर लेते हैं। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 आपका ये होगा, ये पॉइंट होगा, यहाँ से पार्टिकल ने स्टार्ट किया है। तो इसकी वेलोसिटी किधर है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ध्यान देना। इसकी वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा, बाद में ये ऊपर की तरफ होगा। बात समझ में आया ना यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, dx बाय
dt इज इक्वल टू हमारा वेलोसिटी होता है कि नहीं। अगर ये आपका जीरो से मतलब कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो उस कंडीशन में आपका dx बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए कि नहीं। पर यहाँ पे तो हमारा नहीं हो रहा है ये चीज़, यहाँ पे तो हमें ये देखने को नहीं मिल रहा है, ये जीरो नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में कि स्लोप ऑफ एक्स टी जो है, देखो ये एक्स टी का जो स्लोप है, ठीक है, ग्राफ इज नॉट जीरो at x is equal to 0, this means velocity is not zero। मतलब यहाँ पे इस केस में इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक में वेलोसिटी आपका इस जगह पे जीरो नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना, बहुत शॉर्टकट में समझा दिया मैंने, ज़्यादा कुछ है भी नहीं बताने को। ठीक है, अब बी के तरफ चलते हैं। तो पार्टिकल इज retarding in the interval of 0 to t1 and accelerating, ये retarding था, यहाँ पे मैंने जो रिटार्डेशन होता है ना वही रिटार्डिंग कह रहा है। तो एक्सेलरेशन इन इंटरवल t1 टू t2, मतलब t1 यहाँ पे है, थोड़ा सा ध्यान दो, t1 यहाँ पे है, t2 यहाँ पे है। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे कि यहाँ पे तो हमारा वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा था हर जगह पे, लेकिन यहाँ पे देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। थोड़ा सा ध्यान से देखो चीज़ों को, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, सॉरी जीरो से लेके t1 तक हम कर रहे थे ना। पार्टिकल इज रिटार्डिंग, नहीं, अभी हम यही कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ गए, एक सेकेंड, मैं नीचे वाला कुछ और चीज़ देख लिया। हाँ, तो देखो जीरो से लेके t1 तक की बात चल रही है, जीरो से लेके t1 तक की, तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात आप खुद से बताओ, खुद से सोच के बताओ, ये हम भी कर रहे हैं कि जब हमारा वेलोसिटी डिक्रीज होता है, जब हमारा वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो वहां पे रिटार्डेशन होता है आपका, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, बात समझ में आया। जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो, और जब वेलोसिटी आपका इंक्रीज होता है तो, जब वेलोसिटी आपका इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन होता है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, तो इसका आंसर मिला आपको बी। अच्छा, अब सी का देख लेते हैं, सी का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है हमारा। सी में हमसे बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हैज चेंज्ड वंस ड्यूरिंग द इंटरवल 0 टू t3। कहाँ से कहाँ तक, 0 से बोल रहा है t3 तक। अब सबको मिटा देते हैं यहाँ से, इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा अच्छे तरीके से ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए इस चीज़ को। चलो अब देखो कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, 0 से लेके t3 तक, मतलब इस पॉइंट से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हैज चेंज्ड वंस, ये कह रहा है कि क्या एक ही बार डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंज हुआ। अच्छा देखो यहाँ से देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होना है स्टार्ट हुआ और ये इंक्रीज होता ही रह गया, कहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन कब, t3 के बाद डिक्रीज हुआ है, इस जगह के बाद हमारा वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है। लेकिन जीरो से लेके यहाँ तक में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक जगह पे ही आपको जो है, सिर्फ एक जगह पे आपको चेंज इन एक्सेलरेशन दिख रहा है। वेलोसिटी हमारा डिक्रीज से, मतलब कि जो डिक्रीज हो रहा था वहाँ से हमारा इंक्रीजिंग में स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा ट्रू है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, एक ही है कि नहीं, आई बात समझ में गाइस। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपना पढ़ते हैं क्या, ये भी हमारे पास एक ग्राफ है। द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज बीन शोन इन फिगर एट विच ऑफ द इंडिकेटेड पॉइंट ऑफ द पार्टिकल हैज। ठीक है, देखो नेगेटिव वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, मतलब ऑप्शन को पढ़ो। कह रहा है कि नेगेटिव वेलोसिटी है लेकिन जो एक्सेलरेशन है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप थोड़ा सा सोच के बताओ, ठीक है, फिर ABC पे अपना चलेंगे, फिर अच्छे तरीके से इसको सोचेंगे, पहले इसको समझने की यहाँ पे हम कोशिश करते हैं। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ है B और C, यहाँ से यहाँ तक आपको स्ट्रेट लाइन फील नहीं हो रहा है क्या, A to B
टू सी, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं ए टू सी, तो ये आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है क्या? ए से लेके सी तक में आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं? मतलब कि मैं यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा हूं। मतलब कि मैं ये लिख सकता हूं कि dx बाई डी टी इज इक्वल टू वी, हमारा होता है ये। अच्छा, इसको अगर डबल डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो डी टू एक्स बाय डी टी टू, ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो ये हमारा जीरो आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में? अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये हमारा जीरो होगा कि नहीं? बात समझ में आया? मतलब आप ये बोल सकते हो कि ए से लेके सी तक में हमारा नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का कोई फंडा ए से लेके सी तक में हमारा नहीं है। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ में, थोड़ा सा और डिस्कस हम करते हैं, आपको पक्का समझ में आएगा। अच्छा, एक बात बताओ कि ये मान लेते हैं हमारे पास कोई x का फंक्शन दे रखा है, x इज इक्वल टू एफ टी। ठीक है, ये कोई भी फंक्शन हमारे पास गिवन है। अगर आपसे बोला कि आप मैक्सिमा और मिनिमा निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? अच्छा, एक बात बताओ, आपको फंक्शन क्या दे रखा है? x इज इक्वल टू एफ टी। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए आपसे बोल रहा है। तो देखो, एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया डो टू एक्स बाय, यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो ये अगर आपका नेगेटिव हुआ, अगर डिफरेंशिएट मैं कह रहा हूँ, अगर दो बार आप करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा आपको। बात ठीक है? इतनी बात समझ में आई? अगर ये नेगेटिव हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा? ये जो है अगर नेगेटिव हुआ तो ये हमारा मैक्सिमा हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? और अगर यही सेम चीज हमारा पॉजिटिव हो जाता है तो क्या होता है? ये हमारा मिनिमा होता है। ठीक है, एक अगर हमारा नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा होता है, और अगर वही चीज हमारा पॉजिटिव हो गया तो मिनिमा होता है। बात समझ में आया? अच्छा, तो हमारा जो ग्राफ था वो ग्राफ किस तरीके का बना हुआ है, थोड़ा सा ध्यान अगर आप दोगे तो पता चलेगा आपको, या फिर ऐसा कर लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये दो पॉइंट हमारा बन गया। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हुआ और इस पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हुआ कि नहीं? तो अगर अब आप मुझे बताओ, इसके बाद अगर हम इस फिगर में थोड़ा सा दूसरा कलर मैं ले लेता हूं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, ये एक सेकंड रुको गाइस। हाँ, दूसरा कलर ले लिया। अगर हम क्या करते हैं, इफ वी ड्रॉ टेंजेंट एट एफ, देन इट विल मेक एक्यूट एंगल। बात समझ में आया? अगर हम F पे, मैं ज़्यादा ही अंग्रेजी बोलने के चक्कर में ना कंसेप्ट को छोड़ देता हूँ, यहाँ पे अगर हम आप एक टेंजेंट डालते हो तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपका एक्यूट एंगल बनेगा कि नहीं? और जब एक्यूट एंगल आपका बनता है तो उस कंडीशन में हमारा टेन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है भाई? वो हमारा पॉजिटिव होता है। बात समझ में आया? और अगर टेन थीटा आपका पॉजिटिव हो गया तो वेलोसिटी जो होगा हमारा वो क्या होगा? वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव होगा कि नहीं? बात समझ में आया? लेकिन वहीं पे अगर दूसरे केस में देखो आप कि अगर आप E पे टेंजेंट डालते हो तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे बनेगा, आपका। और इस केस में जो आपका टेन थीटा होगा वो नेगेटिव होगा कि नहीं? टेन थीटा नेगेटिव होगा और फिर इसी वजह से जो हमारा वेलोसिटी है वो भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कुछ भी परेशानी है यहाँ तक? जल्दी से बताओ अगर कोई दिक्कत कुछ परेशानी है तो मैंने पूरा समझा दिया आपको। मैंने ए का भी समझा दिया आपको, बी के लिए भी समझा दिया, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के लिए समझा दिया। अब जो है इसका आंसर देखो, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो पहला वाला कहाँ पे हो जाएगा? ई पे, नेगेटिव वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये ई पे होगा कि नहीं? अच्छा, पॉजिटिव वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा? डी और जी। देखो, डी और जी, बात समझ में आ गया? इसी रेंज में तो आ रहा है। और सी के लिए क्या हो जाएगा? रिसीव्ड अ शार्प ब्लो अ लार्ज फोर्स फॉर नेग्लिजिबल इंटरवल ऑफ टाइम। ये कहाँ पे होगा? ये होगा आपका बी से सी तक। भाई सडनली देखो यहाँ पे चेंज आ रहा है ना, सडनली ये चेंज आ गया, तो ये बी पॉइंट से लेके सी तक जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। मैंने दो आपको अच्छे से समझाया, बी का आंसर मैंने सिर्फ आपको जल्दी जल्दी में बता दिया, बट ये आपको क्लियर होना चाहिए। बट देखो, कई बार होता है कि कुछ क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ, कुछ को मैं जल्दी से निकाल देता हूँ। तो अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन को दोबारा से बता दो। नेक्स्ट लेक्चर में 5 मिनट में पहले बता दूंगा, उसके बाद हम अगला अपना पढ़ेंगे। आए बात समझ में? चलो, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ गई बात तो।
अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा आज का लास्ट है। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड इज रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली. The particle crosses the origin at t is equal to 0 and crosses the point x is equal to 4 meter at t is equal to 0 second. आई बात समझ में? मान लेते हैं कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं. हेयर वी हैव वाई एक्सिस, हेयर वी हैव एक्स एक्सिस. ठीक है. अच्छा, ये इसको ओ पॉइंट बोल देते हैं और इसको कुछ पॉइंट का नाम दे देते हैं. इसको भी कोई पॉइंट मान लेते हैं. बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? अच्छा, ये कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. इधर ही मूव करेगा पार्टिकल, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है. ठीक है. रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली द पार्टिकल क्रॉसेस द ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हमने 0 मान लिया. ठीक है. एंड द क्रॉस द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 4, यानी इसको 4 कह देते हैं. ये पॉइंट हमारा 4 हो जाएगा. ठीक है. एंड टी इज इक्वल टू 2. यहाँ पे वैल्यूज थोड़ा सा लिख लेते हैं. तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 मीटर. कोई दिक्कत. ए इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं? माइनस, रिटार्डेशन है ना तो माइनस में होगा ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. और टी इज इक्वल टू कितना है? 2 सेकेंड. टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड है. ठीक है. अच्छा, स्पीड कितनी है भाई? तो स्पीड यू ले लेते हैं ना, स्पीड यू ले लेते हैं. अच्छा, एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये फॉर्मूला पता है. इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल देते हैं. एस के जगह पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. यू के जगह पे क्या होगा? तो यू ही रहेगा. लेकिन टी के जगह पे 2 आ जाएगा. तो ये सारी वैल्यूज को जो है गाइज हम यहाँ पे डाल के अपना सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. ठीक है. चलो, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? यहाँ पे s इज इक्वल टू 4 हो जाएगा हमारा. हमने यहाँ पे लिख दिया अपना, कोई दिक्कत नहीं है. ये हो जाएगा 2u माइनस 1/t. ए हमारा माइनस है इसलिए माइनस हो गया. और यहाँ पे a और t के स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर. अब ये 4 है, सॉरी ये 4 है. अब इसको जब पूरा इक्वेशन आप सॉल्व करोगे ना तो आपको u इज इक्वल टू a प्लस 2 मिल जाएगा. ठीक है. ये u है, 4 नहीं. u इज इक्वल टू a प्लस 2 मिल जाएगा. ये आप सॉल्व करके बहुत अच्छे से देखना. ठीक है. अब हमसे a में बोला है फाइंड द मैक्सिमम स्पीड दैट द पार्टिकल कैन पोजेस. ठीक है. एट x इज इक्वल टू 0. बात समझ में आया? बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, इसको निकालने से पहले मुझे एक बात बताओ. अगर हम यहाँ पे निकालना चाहे एवरेज, आपका एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहे v एवरेज, तो हम ये लिख सकते हैं ना, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2. अच्छा, ये v एवरेज को हम क्या लिख सकते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन. और ये हमारा वी यू बाई 2 हो जाएगा. होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो ये हमारा टोटल कितना है? ये 4/2 और यहाँ पे v प्लस यू बाई 2, ये आपका 2 हो जाएगा. यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि u लेस देन इक्वल टू 4. u लेस देन इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा. अब a और b का आंसर आप लिख लो. तो a और b में u मैक्सिमम जो आपका होगा वो 4 होगा. और b में हमसे क्या पूछा एक बार देख लेते हैं. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन दैट द पार्टिकल कैन हैव. तो कितना हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी कितनी है? तो देखो, u इज इक्वल टू a प्लस 2 हम लोग जानते हैं. बात समझ में आया? तो यहाँ से a कितना हो जाएगा? u माइनस 2 हो जाएगा. अच्छा, u हमने कितना निकाला है? u हमने देखो यहाँ पे 4 निकाला है. तो 4 माइनस 2, तो a इज इक्वल टू हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये जो बुक हमने अपना स्टार्ट किया है आज से अपना सीरीज जो स्टार्ट किया हमने, इसका हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए आज. टोटल नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन किया है. नेक्स्ट लेक्चर में अब हम 10 तक पहुंच जाएंगे, फिर 15 तक. और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो डेली इसका हम लोग 1 आवर टू 1 आवर 40 मिनट का क्या कर लेंगे? लाइव लेक्चर कर लेंगे, ताकि एक साथ हम लोग 30, 35, 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें. पर ये डिपेंड आप पे करता है. अगर आप इसको लाइक करते हो, लाइक टारगेट रखते हैं 50. अगर 50 लाइक इस पे हो जाता है तो हम इसका भी लाइव सेशन करेंगे. ठीक है. बात समझ में आया? उसके साथ अब मैं थोड़ा सा अपडेट आप लोग को दे देता हूं कि आप लोग हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और फेसबुक पे यहाँ पे फॉलो और ज्वाइन कर लो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने डेली आप लोगों को कुछ जो फिजिक्स के मिथ हैं और फैक्ट हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ बहुत शॉर्ट वीडियो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड मैं शेयर करता हूँ. इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सब्सक्राइब जरूर कर लेना. भगवान का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके, गुरु जी का नाम लेके, सबका नाम लेके 3 लोगों को शेयर कर देना.
एक कमेंट कर देना कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और क्या चीज़ आप चाहते हो कि मैं थोड़ा और बेटर करूं, ताकि मैं अपनी क्वालिटी को, अपनी टीचिंग स्टाइल को, प्रेजेंटेशन के स्टाइल को मैं और थोड़ा बेटर कर सकूं। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए डेली ब्रेन एक्सरसाइज हमारा रात को 11 बजे लाइव होता है, उसको देखो। मॉर्निंग में हमारा क्विज होता है, उसको देखो। डेली हमारा सीरीज चलता है, उसको देखो। आप लोग बहुत इंजॉय यहाँ पे करने वाले हो। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।